औरतें अपने पति से क्या चाहती हैं? अगर आप किसी भी स्त्री से पूछो कि आप अपने पति से क्या चाहती हैं, तो वो कहेंगी कि वो हम्बल हो, स्मार्ट हो, फनी और रोमांटिक हो, सेंसिटिव हो, जेंटल हो और सबसे ऊपर सपोर्टिव हो। मैं चाहती हूं वो हर वक्त मेरी आंखों में देखकर कहे कि मैं सुंदर हूं और मैं उसे पूरा करती हूं। मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो मुझे दर्द होने पर उसकी आंखों में आंसू आ जाए, जो मुझे अपने माता पिता से बड़े गर्व से मिलाए और पूरी दुनिया के सामने मेरा सम्मान करे, जो मुझे और मेरे बच्चों से प्यार करता हो, जो बिना मुझे पूछे बच्चों के डायपर बदलता हो। मैं अगर बर्तन साफ करते हुए मिलूं तो मेरे साथ आकर प्लेट धोने में मेरी मदद करता हो। सुंदर चेहरा हो, अच्छा शरीर हो और खूब सारा पैसा हो तो बहुत ही अच्छा। इस तरह का परफेक्शन औरतें अपने पति में चाहती हैं। क्या यह संभव है? नहीं, यह लगभग असंभव है। यदि इसमें से किसी युवक के पास आधी योग्यताएं हैं तो औरतें जो आधी योग्यताएं नहीं है पूरे जीवन भर जो नहीं है उसे वो उस युवक को याद दिलाती रहेंगी और बताती रहेगी कि देखो तुम्हारे पास ये नहीं है। क्योंकि जब भी आप आशा करते हो और आशा पूरी नहीं होती तो दुख और निराशा ही हाथ लगती है। एक बार एक बहुत ही सुंदर युवती ने यह निश्चय किया कि वो किसी ऐसे युवक से शादी करेगी जिसमें ऊपर दी गई सारी खूबियां। उसने अनेक युवकों से मुलाकात की और अनेक युवकों को वो फेल करती चली गई। कई वर्षों तक वो कोशिश करती रही और अंत में उसे एक युवक ऐसा मिल ही गया जिसमें ये सारी खूबियां थी और वो युवती ने उस युवक से शादी करने की इच्छा जताई। परंतु उस युवक ने उस युवती से एक सवाल किया कि वो उस युवती से भी वही चीजें चाहता है जो वो युवक से चाहती है और जो वो चाहती है वो उसके भी भीतर है। अगर है तो ही ये शादी हो पाएगी। और उस युवती ने स्वयं के भीतर झांक कर देखा तो उसे पता चला कि वो कुछ ऐसा मांग रही है जो न किसी स्त्री के भीतर संभव है और न ही पुरुष के। यदि स्त्री और पुरुष के भीतर ये सारी अच्छाइयां और सिर्फ अच्छाइयां ही होगी तो हम उसे सुधार कैसे पाएंगे? हम अपना समय कैसे व्यतीत कर पाएंगे? हम अपना जीवन कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? हम दुखी क्यों हैं? हमारे दुख का कारण है उम्मीद। हजारों वर्षों से हमने एक गलत धारणा अपने भीतर डाल रखी है। वो है कि कोई दूसरा हमारे हिसाब से जीवन जिए। पत्नियां अपने पति से ये उम्मीद करती हैं कि जैसा वो सोचती है वैसा ही उसके पति और बच्चों को करना चाहिए। और आज उनके दुख का यही कारण है, उनकी सोच का परिणाम है। चलिए इस सोच को हम थोड़ा बदल देते हैं, देखते हैं कि जैसे पत्नियां सोचती हैं उसमें कितना सत्य और कितना तर्क है।
यदि आप चाहती हैं कि आपके पति और बच्चे हम्बल हो, तो सबसे पहले आप हम्बल बनिए। यदि आप चाहती हैं कि आपके पति स्मार्ट हो, फनी हो, रोमांटिक हो, तो सबसे पहले आप अति सुंदर बनने का प्रयास कीजिए। अपने आप आपके पति वो सब शुरू कर देंगे, क्योंकि यदि आप सुंदर दिखोगी तो आपके पति भी अपने आप को सुधारना शुरू कर देंगे। आप हंसोगी तो वो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। आप सुंदर दिखोगी तो रोमांस अपने आप शुरू हो जाएगा। आपकी सुंदरता, आपकी जेंटलनेस उनकी आत्मा और मन में समा जाएगी और वो आपके प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे। जब आप उनके माता पिता से प्रेम करेंगी तो अपने आप उनके हृदय से आपके माता पिता के लिए प्रेम उमड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति पूरी दुनिया के सामने आप पर गर्व करें, तो सबसे पहले आपको पूरी दुनिया के सामने अपने पति पर गर्व करना होगा। फिर देखिए, सारी दुनिया अपने आप पर गर्व करना शुरू कर देंगी। यदि आप चाहती हैं कि आपके पति आपके बच्चों से प्रेम करें, तो क्या आपने देखा नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप नासमझ हैं। यदि आपके पति घर की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल की फीस, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए सेविंग, इसका मतलब है कि वो आपसे और बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं। इसीलिए ही महीने में 25 दिनों तक सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते रहते हैं। लोगों और अपने बॉस से अपशब्द सुनते रहते हैं, अन्यथा उन्हें इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? आप चाहती हैं कि यदि आप बर्तन साफ कर रही हों तो वो भी आपके साथ प्लेटें पोंछने में मदद करे। आप ऐसा क्यों चाहती हैं? मैं तो कहता हूं कि ना आप प्लेटें साफ करो और ना आप अपने पति को करने दो। अरे घर में कोई नौकर रखो, बर्तन साफ करने की कोई मशीन लेके आओ, और जो वक्त बचता है उसमें कुछ ऐसा करो जिससे आपके घर में पैसों की बारिश हो। आप चाहती हैं कि आपके पति सुंदर और अच्छे शरीर के मालिक हो, तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि सुंदर चेहरा और आकर्षक शरीर हमेशा कभी नहीं होता है, उम्र के साथ बदलता रहता है। परंतु इंसान का स्वभाव और सुंदर व्यक्तित्व ज्यादा समय तक टिका रहता है। और यही दो चीजें हैं जो अत्यधिक मूल्यवान हैं। आपने देखा होगा कि सुंदर से सुंदर लोग अपने शरीर को इतना ज्यादा मोटा कर लेते हैं कि साधारण दिखने वाला इंसान भी उनसे कई गुना आकर्षक और सुंदर दिखाई देता है। इसीलिए बाहरी सुंदरता को देखकर किसी से शादी मत करो। यदि आप गुणों के पीछे भागोगे तो आप ज्यादा सुखी रहोगे। वैसे भी आपने देखा होगा कि अनेक सुंदर दिखने वाली लड़कियां या लड़के एजुकेशन, हार्डवर्क और ऑनेस्टी में फिसड्डी साबित होते हैं और अपनी खूबसूरती की वजह से अहंकारी और खराब आचरण से ग्रसित होते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इन सारी बातों पे गौर करें। अगर आपका मेरे किसी भी शब्द से मन दुखा है तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। बड़े ही धैर्य से और सुंदरता से जो आपने मेरे शब्दों को मोल दिया, इसके लिए मैं आपका अनुग्रहित हूं।